आई होप आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि हम लोग अगर कैशबुक में डेबिट करते हैं तो आपका जो बैंक होता है वो आपका क्रेडिट करता है। ये आपका आई होप आपने नोटिस किया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई ऐसा क्यों वो करता है? ठीक है, देखिए ये समझने के लिए पहले समझिए। आप जो एंट्री पास करते हैं ना अपना बुक्स में बच्चों, वो आप फॉलो किए रहते हैं किसको? गोल्डन एंट्री को। यानी कि जो गोल्डन रूल है उसको आप फॉलो किए रहते हैं। ठीक है, गोल्डन एंट्री मान लीजिए गोल्डन रूल लिख देते हैं। आप उसको गोल्डन रूल को फॉलो किए रहते हैं, जहां पर आप पढ़े के आते हैं कि बिजनेस में अगर कोई एसेट आएगा तो उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और अगर बिजनेस से कोई एसेट जाएगा तो उसको करेंगे क्या? क्रेडिट। ठीक है, ये आप कर सीखे रहते हैं जनरल एंट्री में। लेकिन बैंक वाला जो होता है ना बच्चों, बैंक वाला आपका गोल्डन रूल का वो तीनों रूल इस्तेमाल नहीं करता। बैंक जो है ना, बैंक आपका एक अलग ही रूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी रूल समझ लीजिए, या उसको लायबिलिटी एंट्री समझ लीजिए। ठीक है, उसमें वो क्या करता है कि अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज करता है तब वो करता है क्रेडिट, अगर आपका लायबिलिटी डिक्रीज करता है तब वो करता है क्या? डेबिट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करता है। ठीक, ऐसा क्यों करता है सर? अगर आप एंटिटी कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े होंगे क्लास 11 में ही, तो देखिए होता क्या है। मान लीजिए ये ओनर है और ये उसका एक बिजनेस है। ठीक है, अब अगर ये ओनर इस बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो आपको इतना आइडिया होता होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि ये अलग पर्सन है और ये अलग पर्सन है लॉ का नजर में। ठीक है, ये इसका अपना पैन कार्ड होगा, इसका अपना पैन कार्ड होगा, इसका अपना वोटर आईडी, इसका अपना वोटर आईडी, वोटर आईडी नहीं मतलब अलग अलग दोनों इंडिविजुअल है लॉ का नजर में। ठीक है, तो ये पर्सन इस पे अगर पैसा लगाता है इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि ये इसको कमा करके रिटर्न में कुछ दे, वरना ये पर्सन इस पे पैसा क्यों लगाने जाए? ऑब्वियस सी बात है, ये उसे कुछ कमा करके देता है, तभी तभी इसमें आदमी पैसा लगा है। यानी कि जैसे जैसे इसमें ये पैसा डालते जाएगा तो क्या होगा? इसका इसका इस कंपनी का लायबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। और जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा तो ओनर का पैसा वो क्या करते जाएगा? वो क्रेडिट को करते चला जाएगा। सेम चीज बैंक भी करता है। आप जो बैंक में मान लीजिए ये बैंक होता, आप जो पैसा जमा किए इसके ऊपर, तो बैंक का पैसा थोड़ी ना बचो, वो तो आपका पैसा है ना, आप उसमें पैसा लगाए हैं। तो बैंक वाला का हिफाज काम क्या है? उसको सेफ रखे और आपको बदले में 2-4 पैसा रिटर्न में आप उसको सेविंग अकाउंट में जो आपको मिलता है कुछ पैसा का इंटरेस्ट, वो आपको रिटर्न कर दे या आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो बैंक का क्या होता है? जैसे आप पैसा जमा करते हैं बैंक में तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ने लगता है, और जब बढ़ेगा तो क्या करता है? वो क्रेडिट करता है। यही कारण है कि जब आप पैसा को जब डिपॉजिट कीजिएगा ना अपना बैंक में, जब पैसा को डिपॉजिट कीजिएगा तो देखिएगा आपको एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड करके, कितना पैसा आप जमा किए हैं। ठीक है, इसी का उल्टा भी होगा। अगर आप अपना पैसा विड्रॉ कीजिएगा अपना बैंक से, देखिएगा जब एटीएम से निकालिएगा तो आपको फ्लैश मैसेज आ जाएगा कि भाई कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। और डेबिटेड बोलने का मतलब क्या है कि आप अपना बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिए हैं, वापस ले लिए हैं, तो ऑब्वियस उसका लायबिलिटी अब कम हो गया ना बैंक वाला का। आपका पैसा को रखने का जिम्मेदारी अब उसका कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया। तो जब लायबिलिटी कम होता है तो वो क्या करता है? उसको करता है वो डेबिट। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके बच्चों ये बनता है। अब इसी को एक बार देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। तो कैशबुक का डेबिट साइड होता है, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है तो सब क्या करते हैं? उसको करते हैं आप डेबिट। लेकिन बैंक इसका उल्टा करेगा, क्योंकि भाई वो आपका पैसा, बैंक का पैसा तो है नहीं, वो आपका पैसा, तो उसका लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो जब लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होता है? लायबिलिटी एंट्री के तहत लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होगा? क्रेडिट, और लायबिलिटी घटने पे क्या होगा? डेबिट। तो क्योंकि यहाँ पर बैंक आप पैसा जमा किए, उसके पास और लायबिलिटी बढ़ गया, तो इसलिए वो क्या कर दिया? वो कर दिया आपका क्रेडिट 1000 से। जैसा पैसा जमा कीजिएगा तुरंत मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड करके। तो इसका डेबिट यानी कि आपका पासबुक का बैंक कॉलम है। ठीक है, सॉरी, अब कैशबुक का बैंक कॉलम ही केवल होगा वो। अगर यहाँ पर 100 डेबिट साइड में है, इट मीन वो आपका पासबुक का क्रेडिट साइड में 1000 रुपये, सॉरी यहाँ 100 बोल दिए थे, 1000 रुपये अगर आपका यहाँ डेबिट साइड में है तो यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड में 1000 रुपया है पासबुक का। ठीक है, अब अगर आप पैसा विड्रॉ कीजिएगा तो कैशबुक में आपका क्रेडिट साइड में दिखेगा, क्योंकि आप जनरल एंट्री को फॉलो करते हैं, गोल्डन रूल को, जहां पर पैसा भी निकालने पे क्या होता है? आपका क्रेडिट होता है, पैसा आने पे डेबिट और पैसा निकलने पे क्रेडिट। तो आप क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। लेकिन बैंक वाला तो लायबिलिटी एंट्री को फॉलो करेगा, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? वो करेगा डेबिट। देखिए यहाँ पर वो क्या किया, आप यहाँ पर जैसे पैसा विड्रॉ किए अपना बैंक अकाउंट से, तो आपका पासबुक में क्या झलक रहा है कि देखिए वो 500 रुपये डेबिट साइड में दिखा रहा है। ठीक है, और जब यही एंड में फिर एक ट्रांजेक्शन और देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर 200 रुपया अगर अपना बैंक में आप जमा करते हैं तो आपका डेबिट साइड में दिखेगा यहाँ पर 200 रुपया, लेकिन आपका जो पासबुक है वो आपका क्रेडिट साइड में 200 रुपया जमा होते हुए दिखाएगा। और जब टोटलिंग कीजिएगा तो इधर हो गया टोटल 1200, इधर हो गया 500, इधर इसका टोटल कितना हो गया? 500, इसका टोटल हो गया 1200।
ये रिस्पेक्टिवली इसका डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट। तो इधर हो गया 1200, इधर 500, इधर 500, इधर 1200। तो इन दोनों को जब नेट इफेक्ट निकालिएगा तो 1200 क्रेडिट डेबिट में है और 500 आपका क्रेडिट में है। तो सही मायने में कितना आया? 700। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके कितना है? 700। ये 700 आपका क्रेडिट, आपका कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड में। तो ये डेबिट साइड वाला ज्यादा है तो ऑब्वियस है 700 आपका कौन सा बैलेंस है? आपका ये डेबिट बैलेंस है। आपका इधर देखिए, इधर 500 और 1200 है, जब इधर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना नेट इफेक्ट में? 700 रुपया। अब इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखिए बैंक का जो पासबुक है उसमें इधर 700 दिख रहा है। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिल गया होगा। अब साथ ही साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए कि जैसे कि भाई क्या होता है आपका बीआरएस। ठीक है, हालांकि वो तो बता दिए, अब हम लोग देखते हैं बीआरएस क्या होता है। तो देखिए ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर स्किप कर दिए ना कि फालतू या थ्योरी छोड़ के तो पछताइएगा। अब है क्या आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जहां पर ये आपका एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। याद रखिएगा, ये आपका एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। उसको बनाते कौन है? उसको बनाएगा बिजनेसमैन लोग या अकाउंट होल्डर, यानी कि जो कस्टमर, अब बैंक होल्डर, आपके पास बैंक अकाउंट होगा ना तो आप क्या कराइएगा? अकाउंट होल्डर। ठीक है, अब रिकंसाइल करने का मतलब क्या? जो दोनों में डिफरेंस आ गया होगा, यानी कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का, ठीक है, और आपका पासबुक का जो डिफरेंस आया होगा, इस सबको हम लोग रिकंसाइल करते हैं, मतलब देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गया, उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस टू फाइंड द रीजन ऑफ मिसमैच, टाइमिंग का डिफरेंस पता करना, एरर आ जाना, एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक, ये सब देखने के लिए आपको जो कुछ चीज पता होना चाहिए, जो काम का चीज है एमसीक्यू के लिए। पासबुक मतलब क्या? जो आपका बैंक जो आपको देता है खाता टाइप का, अब तो पेज वाला पासबुक मिलता है, आपको डिजिटलाइज पासबुक भी मिल जाता है। ठीक है, पे इन स्लिप जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसा निकालने में सक्षम है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका अकाउंट में मान लीजिए 1000 रुपये था, पर आपको बैंक फैसिलिटी दी है कि आप ज्यादा निकाल सकते हैं, 5000 तक ज्यादा निकाल सकते थे, 5000 निकाल दिए, तो क्या होगा? आप 5000 रुपये यानी कि नेगेटिव बैलेंस पे, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस पे है। ये फेवरेबल बैलेंस बोलने का मतलब क्या? कि आपको वो पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, आपका IFSC कोड बोलने का मतलब क्या होगा? इसका फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ये आपका 11 डिजिट का होता है, जो आपका बैंक का ब्रांच बताने का काम करता है। ठीक, बीआरएस प्रिपेयर्ड बाय होम, आपका अकाउंट होल्डर या तो फिर आपका बिजनेसमैन। ठीक है, जिसका वो है वो आप बना सकता है, तो बिजनेसमैन बनाएगा। क्या ये डबल एंट्री का पार्ट है? तो नहीं, पार्ट नहीं है। चेक पहले कितने दिन का वैलिडिटी रखता था? पहले 6 महीने का था, लेकिन अब वो 3 महीने का वैलिडिटी रह गया है। क्या ये नॉट डबल एंट्री रिकॉर्ड? ये केवल आपका एक एंट्री है, मतलब केवल एक आपका स्टेटमेंट है, एक कागज में इसको आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों, और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।